इजरायली वॉर में अब तक 7 बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनको निस्तनाबूद कर दिया गया है, जिनको मार डाला है। वो कौन कौन से चेहरे हैं, बिग बॉल के जरिए कुछ डिटेल्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आपको बताएंगे कैसे इस युद्ध में इजराइल को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली वॉर अब तक 7। पहला जो नाम है ओसामा मौजनी, हमास शूरा काउंसिल का यह प्रमुख है, यह भी इजरायली हमले में ढेर हो चुका है। नंबर 2 अली कादी, ये कमांडर है नुकबा फोर्स का और हमास का माना जा रहा है। 7 अक्टूबर को हमले का इसने नेतृत्व किया था, जिसके बाद यह सबसे बड़े टारगेट पर था और इसको अंजाम दिया गया। जकारिया अबू मुअम्मर पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख है ये हमास का और इजराइल पर हमले की पूरी रणनीति इसी ने बनाई थी, जिसके बाद इस हमले में इसको भी मार डाला गया। बिलाल अल कद्र कमांडर है ये दक्षिणी नुकबा फोर्स का और हमास का ये कमांडर माना जाता है। किबुत्स में जो नरसंहार हुआ था उसमें इसको जिम्मेदार माना जाता था, इसको भी मार डाला गया है। मतेज ईद का जो कि कमांडर है नेशनल सिक्योरिटी हमास का, गाजा से ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी इसी की थी, इसको भी इजरायली हमले में मार गिराया गया। अबू शमाला ये वित्त मंत्री है गाजा पट्टी और हमास के लिए पूरे फंड की व्यवस्था इसी ने की थी। इजरायली हमले में यह भी मारा गया है। और अंतिम नाम मेराद अबू मेराद, ये वायुसेना चीफ है हमास का और इजराइल पर रॉकेट हमलों की प्लानिंग और पूरी तरह से जिम्मेदार इसको माना गया, यह भी इजरायली हमले में मारा गया। बिल्कुल। और देखिए 11वें दिन गाजा पर सबसे भीषण जंग चल रही है, हमले लगातार बढ़ रहे हैं गाजा में। जंगी मैदान में अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूरी रात गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक चलती रही। 24 घंटे में गाजा में 254 लोग मारे गए। इजराइल के हवाई हमलों में 562 लोग घायल हुए। बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके भी मारे गए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पर गाइडेड बम से हमला किया। इजराइल की बमबारी से पूरी रात थर्राई गाजा पट्टी। और हमास लड़ाकों की बर्बरता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमास लड़ाकों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, आम नागरिकों के घरों पर भी गोलियों की बौछार करते हुए नजर आए हैं ये लड़ाके। और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाके में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। भीषण गोलीबारी के बीच घरों में दुबके रहे लोग और हमास के लड़ाके गोलीबारी करते रहे। और ये 7 तारीख का वो वीडियो बताया जा रहा है जब हमास के लड़ाके इजराइल की सीमा में दाखिल हुए, घरों में गोलीबारी करते हुए, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए। और ये वो बर्बरता है क्योंकि सिविलियंस में गोली चलाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनको टारगेट किया गया और हजारों की तादाद में आम इजरायली लोग मारे गए। और वहीं इजराइल हमले की विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का वीडियो सामने आया है। केरेम शालोम में 6 घंटे तक बारूदी कहर नरसंहार की तैयारी में आए थे हमास के ये लड़ाके। इजरायली सुरक्षा कर्मियों ने हमास के लड़ाकों को रोका। ग्रेनेड हमले में 2 इजरायली जवानों की मौत भी हुई थी। 7 अक्टूबर 2023 की ये तस्वीरें, ये वीडियो, जब हमास के लड़ाके नरसंहार के इरादे से यहां पर घुसे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हमास लड़ाकों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। सामने आई है हमास के लड़ाकों की क्रूरता की तस्वीरें। ओफाकिम में कत्लेआम की भयावह तस्वीर सामने आई है। घर में घुसकर निर्दोषों पर गोलियां बरसाते हुए नजर आए ये लड़ाके, जिसमें बुजुर्ग, नौजवान और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। और देखिए तस्वीरों में हमास की क्रूरता, कैसे घर में घुसकर इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया। निर्दोष लोगों पर बेतहाशा गोलियां बरसाते हुए ये लड़ाके नजर आए।
التصوير حكم التصوير معاي. هاي الأول هاي الثاني مرمي في الشارع. तो देखिए ऐसी तस्वीरें भी इस बीच में जारी की जा रही है हमास की तरफ से। और जंग के 11वें दिन भी इजरायली सेना फाइनल असॉल्ट को अंजाम क्यों नहीं दे पा रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमास का नागपाश। दरअसल 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैली गजा पट्टी के करीब 1300 से ज्यादा सुरंग है यहां पर, और इन टनल्स की वजह से एक बड़ी बाधा है। और जानते हैं हमास के लड़ाकों ने इन्हीं सीक्रेट टनल्स में 200 से ज्यादा बंधकों को कैद करके रखा है। सबसे अहम बात यह है कि बंधकों को हर 4 से 5 किलोमीटर के इलाके में अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। और इतना ही नहीं, गाजा पट्टी हमास का गढ़ है, लिहाजा हमास लोकल इंटेलिजेंस की मदद से इजरायली सेना की हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। हमास को इस बात की पुख्ता जानकारी है इजरायली सेना गाजा पट्टी के किन इलाकों में हमला करेगी या फिर किस इलाके में मूवमेंट करेगी। और खुफिया जानकारी के बिना पर हमास के लड़ाके पूरी प्लानिंग के तहत बंधकों के ग्रुप्स को हमले वाले इलाके में भेज रहे हैं, ताकि इजराइल की बमबारी में हमास के लड़ाकों के बजाय बेकसूर बंधकों की मौत हो और इस नरसंहार का फायदा हमास को मिले। वहीं आईडीएफ के लिए मुश्किल यह भी है कि बंधकों के इजरायली नागरिकों के साथ विदेशी नागरिक भी शामिल है, या कहें कि उनकी तादाद ज्यादा है। ऐसे में इजरायली सेना सोच समझकर गाजा पट्टी में किसी भी हमले को अंजाम दे रही है, ताकि हमास के होस्टेज ट्रैप से बचा जा सके। ये एक बहुत ही चुनौती है, कठिन चुनौती है। राठौर सर, ये डे 1 से पता था इजरायली सेना को, आईडीएफ को, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को, कि ये जो हॉस्टेज बनाए गए शुरू में, इसका लक्ष्य ही यही था कि इजराइल के हर आक्रमण को कहीं ना कहीं रोक दिया जाए इसके माध्यम से। क्या वाकई में सबसे बड़ा हर्डल यही है? सबसे बड़ी बात आपने जो एक्सप्लेन किया, बहुत सही एक्सप्लेन किया। ये जितने भी होस्टेजेस हैं, इसकी वजह से इजरायली सेना कन्वेंशनल ऑपरेशन या गाजा पट्टी में घुस नहीं रही है। और जो इजराइल की स्पेशल फोर्सेस हैं और साथ में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस हैं, वो दोनों, जी सर आप बताते रहिए, वो दोनों इसमें ये इनको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं कि ये हैं कहां पर। जी, तो अगर इस तरीके से लोकेट करेंगे, 250 लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है, इसमें इतना ज्यादा कोलेटरल डैमेज का चांस है। नहीं तो जैसे अगर इस मैप में हम गाजा को देख रहे हैं, तो एक तो नॉर्थ है, एक साउथ है, तो ये जो टनल है इसकी डेंसिटी किधर होगी? क्योंकि अगर अभी नॉर्थ में अटैक चल रहा है तो इसका मतलब है कि टनल का जो ये ट्रैप है, जो हॉस्टेजेस हैं, क्या ये इसी साइड में इन इलाकों में ज्यादा है? रवि, कहते हैं कि लंदन मेट्रो की जो ट्यूब की लंबाई है, उससे ज्यादा टनल्स की लंबाई है यहाँ पर। अच्छा, ये आज से 20 साल से बना रहे हैं और इनका कंसंट्रेशन नॉर्थ गाजा में ज्यादा है, सेंटर में थोड़ा कम है और साउथ गाजा में भी है। तो इन टनल्स के अंदर में कहां से आते हैं कौन जानता है? ये कोई नहीं जानता, उन टनल्स में रहने वाले ही लोग जानते हैं। इस टनल के अंदर हमास की पूरी वॉर की स्टॉकिंग है, हथियार, रॉकेट्स और रसद, सारी चीजें। टनल्स बनते कैसे? मतलब अगर इन्होंने इजराइल को टनल पता था कैसा करते हैं, टनल्स का कंस्ट्रक्शन चलता कैसे? 2007 के बाद इजराइल अंदर नहीं गया। ओके, अभी जितना भी एड में सीमेंट और लोहा आता था और फलस्तीनी लोगों का लेबर लेकर के इन्होंने टनल्स बनाई। तो आप ये कह रहे हैं कि नॉर्थ में ही वो जो होस्टेजेस हैं वो भी ज्यादा इधर ही होंगे, वो यहीं पे रखा, कहीं भी रखे जा सकते हैं, उनको अलग अलग करके रखा। टनल्स में एक चीज मैं जल्दी से बताना चाहूंगा, 30 मीटर नीचे हैं, ताकि जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब है उसका भी असर नहीं होगा। हाँ, तो यानी कि हवाई हमले होंगे विपिन, उसका भी असर नहीं होगा। टनल इस तरीके से बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन टनल्स में वो लोग हैं जिनको हमास ने अगवा किया था, यानी इजराइल और दूसरे देशों के नागरिक भी। विपिन, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि इस डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। वॉर फ्रंट लाइन पर TV9 भारतवर्ष, बॉर्डर पर इजरायली टैंक डिवीजन तैनात किया गया है, बड़े हमले की तैयारी में है इस वक्त इजराइल। और जहां पर यह हमले की तैयारी की जा रही है, वहां पर TV9 भारतवर्ष का कैमरा भी मौजूद है। हम इस वक्त गाजा बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर आईडीएफ की टैंक डिवीज़न तैनात है, जहाँ से लगातार आर्टिलरी फायर किए जा रहे हैं। हम ठीक इसी पोजीशन पर खड़े थे, लेकिन फिर जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत रिस्क है, यहाँ पर आप लोग खड़े नहीं हो सकते, और फिर हमें यहाँ से मूव करना पड़ा है। लेकिन आपको मैं फिर एक बार दिखाता हूँ कि कैमरे पर हमारे सहयोगी अमित कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की कि देखिए किस जगह पर हम हैं
और यहाँ से लगातार जो आर्टिलरी फायर किए जाते हैं, फिर वो चाहे तोप से हो, टैंक से हो, लगातार फायर किए जाते हैं। और सामने में जो आप देख रहे हैं बसावट, वो गाज़ा पट्टी का है और गाज़ा पट्टी पर यहाँ से अटैक किए जा रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ गाज़ा की तरफ से रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए TV9 के कैमरे पर इस वक्त बेहद करीब से गाज़ा पट्टी के बॉर्डर पर जो तैनात टैंक डिवीज़न है उसकी पोजीशन हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इन्होंने अपनी पोजीशन ले रखी है, किस तरह से इन्होंने अपने आर्मर्ड व्हीकल्स को, टैंक को और आर्टिलरी के तमाम दूसरे व्हीकल्स को यहाँ पर तैनात कर रखा है। और ये देखिए कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे होंगे कि उनका मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और मार्क 4 टैंक जो हैं और तोप जो है, तो तमाम कैनन और वो सब की पोजीशन आप देखिए। और इस वक्त हम जब यहाँ से मूव कर रहे हैं तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए गाज़ा पट्टी पर जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, आर्टिलरी के जरिए जो ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है हमास के ठिकाने को, वो यहीं से हो रहा है और रह कर यहाँ से फायर किए जा रहे हैं। और अभी जब हम यहाँ पर खड़े थे तो उसी वक्त यहाँ पर बहुत जोर और फायर होने लगा, जिसकी वजह से जो सोल्जर्स हैं उन्होंने हमसे कहा कि हमें यहाँ से मूव कर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खड़े। और देखिए धमाके के बाद फिर जोर था, तो लगातार जो आर्टिलरी की तरफ से फायर होते हैं वो इसी तरीके से फायर हो रहा है और उसका जवाबी कार्रवाई में हमास की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। तो हम इस वक्त उसी युद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पर कि ये युद्ध लड़ा जा रहा है। हम इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो इलाका जहां पर हजारों लोग रहते थे अचानक ही वो युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है, जहां पर अब लोगों के घर लोगों के बजाय वहां पर सोल्जर्स ही सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं, जहां पर अब केवल तोप टैंक नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री की इजराइल को खुली धमकी और कहा कि इजराइल जंग में ईरान की एंट्री हो सकती है, जंगी मैदान में उतरेगा ईरान। मीडिया के सवाल पर हुसैन अमीर ने यह जवाब दिया है, हमारे सभी विकल्प खुले हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने साफ तौर पर कह दिया कि इस युद्ध में अगर जरूरत पड़ी तो ईरान उतर सकता है।